नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी हमें विशाल मिश्रा जी ने बताई, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप चुड़ैल और डायन जैसी भूतिया चीजों पर यकीन रखते हैं? कहा जाता है कि चुड़ैल वो होती है जो लोगों से प्याज और रोटी मांगकर उनकी जान ले लेती है, जबकि डायन इंसानों के बीच रहकर अपने काले जादू से उन्हें परेशान करती है। इन कहानियों को सुनकर अंधविश्वास जैसा जरूर लगता है, लेकिन क्या हो अगर ये कहानियां हकीकत बन जाएं? आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो मिर्जापुर के एक छोटे से गांव में घटी थी। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। एक रहस्यमयी औरत जो गांव के बच्चों के साथ खेलती थी, लेकिन उसके साथ खेलने वाले बच्चे कुछ ही दिनों में मर जाते थे। ये घटना इतनी विचलित करने वाली है कि आप इसे सुनने के बाद यकीनन सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सचमुच ऐसी ताकतें हमारे आसपास मौजूद हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में कई ऐसे मोड़ आएंगे जो आपको चौंका देंगे। अगर आपको इस तरह की डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब इस रहस्य की परतें खोलते हैं। जब मैंने इस बारे में थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि चुड़ैल एक भूत की तरह होती है, जबकि डायन आम इंसानों के बीच रहकर अपनी उम्र बढ़ाती है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही घटना लेकर आया हूं, और अंत में जो मोड़ आएगा वह आपको हैरान कर देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के जंगलों में 50 से 100 साल पहले डायनों का वास हुआ करता था। डायन औरत के रूप में इंसानों के बीच रहती थी और रात में जंगलों में भटकती थी। वहां से जानवरों की चीखें सुनाई देती थीं और अगली सुबह किसी न किसी की लाश मिलती थी। लोग जब जंगल में फल या कुछ और इकट्ठा करने जाते थे तो उन्हें वहां लाशें मिलना आम बात थी। लेकिन एक घटना जो मुझे याद है, वह 8 से 10 साल पहले सुनी थी। ये आंध्र प्रदेश का किस्सा है। वहां एक डॉक्टर थे जिनकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन जब वो रात को 12 बजे किसी का इलाज करके लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। वो रुककर बस के अंदर देखने गए कि कोई जिंदा है या नहीं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक औरत बस में बैठी रो रही थी और बाकी सब मर चुके थे। वो जो औरत बस में बैठकर रो रही थी, डॉक्टर साहब उसके करीब जाकर पूछते हैं, मोहतरमा आप क्यों रो रही हैं? तो वो बोलती है, वैसे भी मेरा कोई नहीं था और अब देखिए सब खत्म हो गए। ये मेरे भाई थे, ये मेरे पापा थे और ये मेरी मम्मी थी। डॉक्टर साहब को ये सुनकर बहुत अफसोस होता है। उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो वो कहते हैं, आप पहले बस से नीचे आइए, फिर देखते हैं क्या करना है। वो औरत बस से नीचे उतरती है। ये घटना मैंने 10 साल पहले सुनी थी, लेकिन पता नहीं कितने साल पुरानी होगी, जो मैंने अपनी नानी से कहानी में सुनी थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब के पास उस समय फोन नहीं था और उनके पास एक पुरानी जीप हुआ करती थी। उनके दिमाग में कुछ और नहीं आया, तो वो उस औरत को जीप में बैठाकर अपने बड़े से घर में ले आए। घर में सिर्फ उनकी माँ और वो ही रहते थे, क्योंकि उनके पिता का बहुत पहले ही निधन हो चुका था। यहीं से उनकी जिंदगी में बड़ा मोड़ आता है। डॉक्टर साहब की माँ उस लड़की को देखकर सोचती है कि शायद उनका बेटा उनके लिए किसी बहू को घर लाया है। वो बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अपने घर में किस आफत को पनाह दी है। जब वो औरत जो बस में रो रही थी घर के अंदर कदम रखती है, तो अचानक घर के सारे दिए 1 सेकंड में बुझ जाते हैं। हालांकि किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर साहब की मां ने देखा कि अचानक घर में अंधेरा कैसे हो गया। लाइट बहुत टिमटिमाने लगी और दिए बुझ गए। उन्हें लगा कि शायद खुली हवा के कारण ऐसा हुआ होगा, इसलिए उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टर साहब अपनी मां को उस औरत से मिलवाते हैं और बताते हैं, इनके पिताजी, मम्मी और भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब इनका कोई नहीं है। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो डॉक्टर साहब कहते हैं, अभी इनके पास कोई ठिकाना नहीं है, तो ये हमारे घर में रह सकती है
और थोड़ा बहुत घर का काम संभाल लेगी। डॉक्टर साहब की मां को वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है, ये लड़की तो काफी अच्छे घराने की लग रही है और मैं अपने बेटे की शादी इससे करा सकती हूँ। कुछ समय बाद जब घर में सब कुछ सामान्य होने लगता है तो उनकी मां का उस लड़की के साथ बहुत अच्छा संबंध बन जाता है। डॉक्टर साहब तो रोज हॉस्पिटल जाते रहते थे, लेकिन उनकी मां उस लड़की से दिन भर बातें करने लगी। एक दिन मां ने लड़की से कहा, बेटा, अगर तुम्हारे घर में अब कोई नहीं बचा है तो तुम पूरी जिंदगी यहाँ नौकरानी या दासी बनकर तो नहीं रह सकती। तुम एक काम करो, मेरे बेटे से शादी कर लो। ये सुनते ही लड़की के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बिखरी जिंदगी को एक सहारा मिल गया हो। शायद आपके दिमाग में भी यह ख्याल आ रहा होगा कि कहीं ये कोई बड़ी गलती तो नहीं हो रही। जब डॉक्टर साहब घर आए तो उनकी मां ने उन्हें बताया कि लड़की ने शादी के लिए हाँ कर दी है। डॉक्टर साहब भी मन ही मन बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो पहले से ही उस लड़की को पसंद कर चुके थे। फिर क्या था, शादी की तैयारी शुरू हो गई। लड़के वालों के बहुत से रिश्तेदार आए, आशीर्वाद दिया और सब कुछ सही से निपट गया। सुहागरात भी बहुत अच्छे से बीती और अगले दिन लड़की उठकर नहा धोकर सीधा किचन में आ गई। सासू मां उसे देखकर बहुत खुश हुई, सोचने लगी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, यह तो जैसे हमारी मांगी हुई मुराद पूरी हो गई। लड़की ने खाना बनाया और सबको खिलाया। डॉक्टर साहब अपने काम पर चले गए और लड़की अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करने लगी। कुछ वक्त बाद सासू मां को ख्याल आया कि बहू को उठाऊं, चाय बनवाऊं और बैठकर बातें करें। वो बहू के कमरे में गई और देखा कि वो आईने के सामने खड़ी अपने चेहरे को बड़े ध्यान से निहार रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, घुटनों तक लटक रहे थे और उसकी कमर के नीचे तक बाल फैले हुए थे। सासू मां ने सोचा, चलो बहू के आने से घर बस गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। सासू मां ने कहा, बहू जरा चाय बना दो। लड़की बोली, जी मां, मैं अभी बना देती हूँ, आप बैठिए, मैं आ रही हूँ। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ शुरू होता है। लड़की किचन में जाती है चाय बनाने और सासू मां बाहर बैठकर इंतजार करने लगती है। काफी समय बीत गया पर चाय अभी तक नहीं आई तो सासू मां को थोड़ा अजीब लगा। वो किचन में जाकर देखती हैं कि क्या हुआ, तो देखकर हैरान रह जाती हैं। वो देखती हैं कि लड़की चाय में अपनी उंगली डालकर गोल गोल घुमा रही है, जैसे चम्मच की जगह उंगली से ही चाय बना रही हो। यह नजारा देखकर सासू मां बुरी तरह डर जाती हैं। एकदम से उन्हें झटका लगता है और वो दीवार के पीछे छुपकर देखने लगती हैं। जैसे ही लड़की को एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, वो तुरंत नॉर्मल हो जाती है, मानो कुछ हुआ ही न हो। माँ जी बाहर जाकर बैठ जाती हैं और थोड़ी देर बाद वो लड़की चाय लेकर आती है। वो साथ में बैठकर चाय पीते हैं। माँ जी एक बार को सोचती हैं कि शायद उनका वहम था और हो सकता है कि उसके हाथ में चम्मच या कोई चाकू रहा होगा जिससे वो चाय घुमा रही थी। ये पहला अजीब वाकया था, लेकिन इसके बाद फिर से कुछ ऐसा होता है जिससे माँ जी परेशान हो जाती हैं। माँ जी के मन में ये चलता है कि डॉक्टर साहब को बताएं या नहीं। फिर वो सोचती हैं, अभी नई नई शादी हुई है, अगर कुछ कह दिया तो बेटे का घर उजड़ जाएगा, इसलिए वो ये बात अपने मन में ही रख लेती हैं। कुछ दिन बाद फिर ऐसा ही होता है। एक दिन माँ जी उस लड़की से कहती हैं, बेटा बाहर बहुत मिट्टी हो गई है, एक बार झाड़ू लगा दे। जब वो काम करने के लिए जाती है तो माँ जी किसी बात के लिए उसे वापस बुलाने आती है। तभी माँ जी देखती हैं कि वो लड़की अपने हाथ को असामान्य रूप से लंबा करके झाड़ू को दूर से उठाकर वापस अपने पास ला रही है। ये देखकर माँ जी बुरी तरह डर जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। लड़की अपने काम में लगी रहती है और उसे ये एहसास भी नहीं होता कि माँ जी उसे देख रही थी। इस बार माँ जी सच में डर जाती हैं और उन्हें पक्का हो जाता है कि उनके घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो चुप रहती हैं क्योंकि वो अपने बेटे का घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। जब डॉक्टर साहब घर आते हैं तो माँ जी उन्हें बाहर बुलाकर कहती हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लगता है कि ये लड़की कोई ऊपरी साया है, चुड़ैल या डायन है। कुछ तो गड़बड़ है, हमें उससे सावधान रहना चाहिए
अब मजे की बात ये थी कि उस लड़की को घर में रहते हुए 5-6 महीने हो गए थे, और इस दौरान एक चौंकाने वाली बात ये हुई कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। पहला अजीब घटना शादी के 1-2 महीने बाद हुई थी और दूसरी घटना तीसरे से 5वें महीने के बीच हुई। अब माँ जी को पूरा यकीन हो गया था कि ये लड़की साधारण नहीं है और इसके अंदर कुछ भयानक शक्ति है। माँ जी ने जब ये बात डॉक्टर साहब को बताई तो उन्होंने खुद उस लड़की की हरकतों पर ध्यान देना शुरू किया। अब उन्होंने नोटिस किया कि जब वो सोने चले जाते तो रात के करीब 12 से 1 बजे के बीच वो लड़की चुपचाप घर से बाहर निकलती और जंगल की ओर चली जाती। एक रात डॉक्टर साहब ने उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुंचते वो लड़की अचानक गायब हो जाती। डॉक्टर साहब को फिर कुछ दिखाई नहीं देता और जब तक वो वापस लौटते वो लड़की घर आ चुकी होती और डॉक्टर साहब को नींद आ जाती। सुबह उठने पर उन्हें लगता कि शायद ये सब उनका वहम था, लेकिन बार बार वही घटनाएं दोहराती रहती थीं, जिससे उनकी उलझन बढ़ती जा रही थी। एक दिन डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी की आपस में बातचीत हो रही थी। डॉक्टर साहब ने पूछा, तुम रात के 1 बजे कहाँ जाती हो? यह सुनकर लड़की काफी बेचैन हो गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि उसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। अचानक उसकी आवाज बदल गई और उसने गुस्से से कहा, तू मेरा पीछा करना छोड़ दे और इस घर को वैसे ही चलने दे जैसे मैं चलाना चाहती हूँ। इतने में डॉक्टर साहब की माँ भी अंदर आ गईं और उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तू कौन है? तूने हमारे घर में कैसे जगह बना ली? हमारे वंश का बच्चा तेरे पेट में है, फिर भी तू हमारे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती है? हमने तुझे सहारा दिया और तूने हमारे साथ विश्वासघात किया। इस पर लड़की का चेहरा विकृत हो गया और उसने दोनों मां बेटे को दीवार से चिपका दिया, जैसे उसके हाथ लंबाई में बढ़ गए हों। मां और डॉक्टर साहब डर के मारे माफी मांगने लगे और बोले, हम उसी हिसाब से चलेंगे जैसा तुम चाहती हो। अगले कुछ दिनों तक माहौल बहुत अजीब रहा। जब भी लड़की कोई काम करती वह मां की तरफ देखकर मुस्कुराती और मां डर के मारे नजरें नीचे कर लेती। ऐसी हालत में वह क्या करती और किससे मदद मांगती? वो सही वक्त का इंतजार करने लगी कि कभी तो कोई मौका मिलेगा जब वह किसी को जाकर सब कुछ बता सके। कुछ वक्त बाद लड़की ने थोड़ा नजर रखना कम कर दिया। एक दिन मां ने इस मौके का फायदा उठाया और दोपहर में चुपचाप एक मौलाना के पास चली गई। वहां जाकर उन्होंने सारी बात बताई। मौलाना ने सुनते ही कहा, वह एक डायन है। अगर आपने उसे नहीं रोका तो वह आप सबको मार देगी। मौलाना ने एक उपाय सुझाया कि यदि आप उस डायन की चोटी काट ले तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगी और चोटी कटने से उसकी शक्तियां भी कम हो जाएगी। मौलाना की बात सुनकर मां जल्दी से घर लौटी। जब उन्होंने देखा कि डायन सो रही थी तो मौका पाकर मां ने उसकी चोटी काट ली। फिर उस चोटी को उन्होंने घर के बाहर एक गमले में दफना दिया। जब डायन जागी तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी चोटी गायब हो गई है। इतने में डॉक्टर साहब भी घर आ गए थे। अब मां और बेटे दोनों उसके सामने बेखौफ खड़े थे। मौलाना ने कहा था कि उसकी चोटी कटने के बाद उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। डायन ने गुस्से में आकर उन्हें मारने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अब उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। मां और बेटे ने राहत की सांस ली और खुश हो गए कि अब वो डायन कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, अब हम तुझे अपने घर से निकालेंगे। डायन ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो। मेरे पेट में आपके वंश का बच्चा है। मैं अब चुड़ैल नहीं हूं। मैं पहले थी, लेकिन अब मैं बदल गई हूं। मैं इस बच्चे की देखभाल करूंगी और अब कोई गलती नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, वो लड़की गिड़गिड़ाते हुए कहती है। और जैसे कि हम जानते हैं, इंसान जो होते हैं ना, गलतियों का पिटारा होता है। मां बेटे ने फिर से उसे माफ कर दिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जब लड़की की डिलीवरी का समय नजदीक आ गया, एक दिन वह घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी नजर गमले में रखे कुछ बालों पर पड़ी। उसे फौरन महसूस हुआ कि ये वही चोटी थी जो उसकी काटी गई थी। उसने गमला साफ किया, बालों को उठाया और अपने सिर पर फिर से जोड़ लिया। उसके साथ ही उसकी सारी ताकतें वापस आ गईं। ये सब उसकी सासू मां ने देख लिया। जैसे ही मां आगे बढ़ी, उस डायन ने अपना हाथ लंबा कर दिया और सीधे उनकी छाती के आर पार कर दिया।
इसके बाद वो औरत सीधा जंगल की तरफ चली गई। जब डॉक्टर साहब घर लौटे तो अपनी माँ को इस हालत में देखकर सन्न रह गए। उन्होंने माँ से बार बार पूछा, माँ आपको क्या हुआ? माँ ने धीरे धीरे सब बताया। वो औरत अपनी चोटी वापस पा चुकी है और वो तेरे बच्चे को मार देगी। डिलीवरी का समय इतना करीब था कि बच्चा कभी भी पैदा हो सकता था। डॉक्टर साहब घबराए हुए रात को भागते हुए जंगल की तरफ गए। करीब 11 से 12 बजे के आसपास उन्होंने देखा कि वो डायन हाथ में उनके नवजात बच्चे को लेकर खड़ी है और उसकी बलि देने को तैयार है। उन्हें याद आया कि मौलाना ने कहा था, अगर कभी ऐसा मौका आए कि तुम्हें लगे सब कुछ खत्म होने वाला है तो उस डायन को मार देना। डॉक्टर साहब त्रिशूल लेकर पहुंचे। जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने पीछे से त्रिशूल उस डायन के आर पार कर दिया। बच्चा नीचे जमीन पर गिर गया और डायन वहीं खत्म हो गई। डॉक्टर साहब ने जल्दी से बच्चे को उठा लिया, लेकिन उसके बाद से सब कुछ बदल गया। हालांकि बच्चे की देखभाल डॉक्टर साहब ने की, लेकिन कहते हैं कि उस बच्चे में भी कुछ मायावी शक्तियां आ गई थी। धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी अजीब बातें दिखने लगीं। बाद में पता चला कि उसने भी कुछ गलत काम किए। गांव वालों ने डॉक्टर साहब और उनके बेटे को गांव से निकाल दिया, भले ही डॉक्टर साहब की कोई गलती नहीं थी। लोग कहते थे वो बच्चा जिसे भी घूरता था उसके सिर में तेज दर्द होने लगता था और लोग बेहोश हो जाते थे। लड़के की हरकतों से गांव वालों को बहुत नुकसान हुआ, इसलिए उन्हें गांव से निकाल दिया गया। अब हम बात करते हैं विशाल मिश्रा की कहानी की। विशाल ने बताया कि 2015 से 2016 में यूपी के मिर्जापुर में एक बहुत अजीब घटना हुई थी। कहते हैं कि एक औरत थी जो आम लोगों के बीच रहती थी। वो गांव के बच्चों के साथ खेला करती थी, पर जिस भी बच्चे के साथ वो खेलती 2 से 4 दिन के भीतर उसकी मौत हो जाती थी। गांव वालों ने इस औरत को बड़ी अजीब नजर से देखना शुरू किया। ये औरत हाल ही में गांव में आई थी और जब भी किसी के घर में बच्चा होता ये वहां बच्चे को खिलाने पहुंच जाती। जैसे आमतौर पर लोग कहते हैं, अरे कितना प्यारा बच्चा है, मुझे भी गोद में दो। लेकिन गांव वालों को धीरे धीरे शक होने लगा और जब उन्होंने इस बारे में तहकीकात की तो एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। ये औरत बच्चों को गोद में लेकर उन पर कोई टोटका कर देती थी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात आपको थोड़ा विचलित कर सकती है। ये औरत उन बच्चों पर टोटका करती थी और कुछ ही दिनों में यानी 2 से 4 दिन के भीतर वो बच्चे मर जाते थे। होता यह था कि जब बच्चे बीमार पड़ते उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता, लेकिन वहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते। गांव की परंपरा के अनुसार बच्चों की डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता था, बल्कि उन्हें दफनाया जाता था। लेकिन यहाँ खौफनाक चीज ये थी कि ये औरत आधी रात को यानी 2 से 3 बजे के बीच श्मशान घाट पर जाती। वहां वो बच्चों की कब्रों पर चंदन का तेल लगाकर उनके माथे पर तिलक करती, काजल लगाती और फिर किसी अजीब शक्ति से उन्हें जिंदा कर देती थी। लेकिन वो सिर्फ बच्चों को जिंदा करने तक नहीं रुकती थी, उसके बाद वो उनका दिल निकालकर खा जाती थी। ऐसा करने से उसकी उम्र बढ़ जाती थी और जहां भी वो जाती बच्चों के साथ यही खतरनाक खेल खेलती थी। अब हुआ क्या, कुछ लोगों ने उसका पीछा किया। एक दिन श्मशान घाट में उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वो क्या कर रही थी। उन्होंने ये बात उसके पति तक पहुंचाई। पति को जब ये बात पता चली तो सरपंच के पास ले जाया गया। मामला जब सरपंच तक पहुंचा तो फैसला हुआ कि उसकी चोटी काटी जाए और उसे गांव से निष्कासित कर दिया जाए। आप सोच रहे होंगे कि उसे मार क्यों नहीं दिया गया या उसे जलाया क्यों नहीं गया, जैसा कि पहले डायनों के साथ होता था। पहले के जमाने में अगर किसी गांव में डायन मिलती थी तो उसे पेड़ से बांधकर जला दिया जाता था। लेकिन अब रूल्स और रेगुलेशन बदल चुके हैं। पुलिस भी ऐसे मामलों में तब तक कार्रवाई नहीं करती जब तक ठोस सबूत न हो। और चूंकि किसी ने इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था तो इसे साबित करना मुश्किल था। गांव में इस घटना की इतनी चर्चा हो चुकी थी कि लोग अब और खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने उसकी चोटी काट दी और उसे गांव से भगा दिया। मुझे अफसोस इस बात का है कि इस औरत की वजह से 4-5 घरों में मासूम बच्चों की मौतें हुई। असल में
वो बच्चे मरते नहीं थे, लेकिन इस औरत के टोटके ने उन्हें ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता था। बाद में वो बच्चों को जिंदा करके उनका दिल खा जाती थी। मुझे पता है कि ये सुनने में बहुत अजीब और मुश्किल लगता है, लेकिन ये घटना सचमुच हुई है। मैंने भी जब 2-3 जानने वालों से यूपी के मिर्जापुर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ भाई, ऐसा एक चुड़ैल और डायन का किस्सा बहुत मशहूर हुआ था, आप भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। वैसे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।